नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंघवानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। आप रोज़मर्रा के जीवन में तमाम तरह की फसक लगाते हैं अपने इष्ट मित्रों से और अपने ऑफिस में, कार्यालय में दोस्तों के साथ फसक लगाते हैं। तो फसक का मतलब एक ऐसी बातचीत जिसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। कभी-कभी फसक लगाते-लगाते आप एक-दूसरे के साथ रूठ बैठते हो। तो ये फसक ये है कि रोडवेज़ के कंडक्टर को भरोसे में लेकर एक ठग ने उनसे 22,000 रुपये ठग लिए। तो जो ठग था उसने अपने आप को आर्मी का कैप्टन बताया और रोडवेज कंडक्टर से कहा कि उसके मोबाइल से रोडवेज कंडक्टर के जो टिकट काटने वाली मशीन होती है उसमें जो क्यूआर कोड दिखा रहा है उसमें पैसे नहीं जा रहे हैं। तो उसने रोडवेज कंडक्टर से कहा कि आप मेरे मोबाइल में 22,000 रुपये डाल दो, मैं आपको 22 के 44,000 दे दूंगा। तो रोडवेज कंडक्टर भरोसे में आ गए, यार उनको तो 22,000 रुपये दिख रहे थे। तो इस लालच में रोडवेज कंडक्टर ने ठग के खाते में 22,000 रुपये मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दिए। तो रोडवेज कंडक्टर को थोड़ी देर में होश आया, उसे लगा यार मैं ठगा गया हूँ। तो उसने जो रोडवेज स्टेशन इंचार्ज थे उनको फ़ोन किया कि आपके पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आएगा, हो सकता है वो ठग है, तो आप उसके फ़ोन को न उठाएं। हालांकि जो रोडवेज इंचार्ज थी वे भी उस ठग के झांसे में आ चुकी थी और उन्होंने उस ठग को अपना बैंक का अकाउंट बता दिया था। इसी बीच कंडक्टर का फ़ोन आ गया, बोला ठग से सतर्क रहें। तो आगे रोडवेज इंचार्ज ठगी होने से बच गई। तो ये खबर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सेना का कैप्टन बनकर ठग ने हल्द्वानी रोडवेज के परिचालक को झांसे में लेकर उनसे 22,000 रुपये की ठगी कर ली। आर्मी कैंट से हल्द्वानी में आर्मी का कैंट है। ठग ने रोडवेज इंचार्ज को फ़ोन किया कि हल्द्वानी के तिकोनिया से देहरादून आर्मी के 45 जवानों को ले जाना है। तो स्टेशन इंचार्ज भरोसे में आ गई, विश्वास कर बैठी और स्टेशन से एक रोडवेज की बस सुबह 6 बजे तिकोनिया पर लाकर खड़ी कर दी गई और कंडक्टर इंतज़ार करता रहा कि अब आएंगे, तब आएंगे, 45 जवान आएंगे और गाड़ी लेकर देहरादून को चले जाएंगे। तो जो 45 जवान थे रोडवेज के किराया नियमों के अनुसार उन 45 जवानों का किराया आ रहा था 53,500 रुपये। तो तभी जो ठग था उसने उसके और रोडवेज कंडक्टर के बीच में बातचीत हुई। तो रोडवेज कंडक्टर ने उससे कहा कि भाई टिकट आ रहा है 45 जवानों का 53,500 रुपये, तो आप टिकट बना लें। हालांकि जो 45 जवानों का जिक्र हो रहा था वो कहीं नहीं थे, वो एक खाली ठगी करने का एक बहाना था। रोडवेज कंडक्टर ने बिना जवानों के आए टिकट बनाने के लिए भी बात हो गई। तो जो ठग था उसने कहा कि मेरे मोबाइल से आपके क्यूआर कोड में, रोडवेज कंडक्टर के क्यूआर कोड में पैसे नहीं जा रहे हैं। तो ठग ने कहा कि आप रोडवेज कंडक्टर से आप मेरे मोबाइल में 1 रुपये डाल दें। रोडवेज कंडक्टर ने ठग के खाते में 1 रुपये ट्रांसफ़र किया, तो ठग ने कंडक्टर के खाते में 2 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके बाद जो ठग था आर्मी का तथाकथित कैप्टन अपने आप को बता रहा था ठग, तो ठग ने रोडवेज कंडक्टर से कहा कि आप 53,500 रुपये मेरे खाते में डाल दें, मैं आपको दुगना करके दे दूंगा। तो रोडवेज कंडक्टर के पास उसके मोबाइल में जो ऐप था, चाहे वो गूगल पे था या दूसरा था, उसमें 22,000 रुपये थे। तो रोडवेज कंडक्टर ने 22,000 रुपये ठग के खाते में डाल दिए। अब रोडवेज कंडक्टर ने सोचा यार 22 के अब मुझे मिलेंगे 44,000। तो ठग ने कहा कि चलो बाकी रुपया मैं स्टेशन इंचार्ज से ले लेता हूँ। तो जैसे ही ठग स्टेशन इंचार्ज को अपने जाल में फंसाता, रोडवेज कंडक्टर ने अपने ऑफिसर स्टेशन इंचार्ज को इस बारे में बता दिया, समय रहते बता दिया, अन्यथा स्टेशन इंचार्ज भी ठगी जाती। तो इस तरह की ठगी से बचना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आपके इष्ट मित्र भी आपको फ्री में कुछ नहीं देते हैं। कई इष्ट मित्र आपकी कभी कोई मदद नहीं करते, उनका बुरा न माने, बल्कि उनका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको ठगा नहीं है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपको ठग सकता है, चाहे वो आपका इष्ट मित्र है, परिचित है या फिर अपरिचित है। जब आपके इष्ट मित्र ही आपको ठग सकते हैं तो आप उन लोगों पर कैसे भरोसा कर लेते हैं जो फ़ोन में आपसे कहते हैं कि भाई आपको लॉटरी निकल गई है, मैं आपको रुपया दुगना करके दे दूंगा। और कई बार तो फ़ोन में व्हाट्सएप कॉल में डराया जाता है।
आपको अरेस्ट किया गया है, आपकी एफआईआर हुई है, आपके खिलाफ सीबीआई लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है, तमाम तरह के झूठी बातों को लेकर के आप भरोसा क्यों कर लेते हैं? डरे नहीं। यदि आपको कोई ठगता है, कोई इस तरह का लालच देता है, कोई भी पैसे के लेन देन के बारे में अपरिचित व्यक्ति आपसे बात करता है, तो इस बात को अपने किसी नज़दीकी, किसी निकट मित्र के साथ साझा करें। हो सकता है वो इस बारे में ज़्यादा जानते हों और आप ठगी से बच जाएं। इसके साथ मैं आज की इस फसक को पूरा करता हूं। नमस्कार।